दोस्तों, ये कहानी जयपुर की है, जहां दिन भर बाजार में दुकान पर काम करने के बाद जब गौरव रात को अपने घर लौटता तो दरवाजा खोलते ही उसका मन उदास हो जाता, क्योंकि वहां उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। न देर से घर आने पर डांट लगाने वाला बाप था और न उसे प्यार से खाना परोसने वाली माँ थी। कभी वो खुद चूल्हा जलाकर रोटियां बना लेता तो कभी ज्यादा थकान होने की वजह से वो बाहर किसी ढाबे या छोटे मोटे होटल पर ही खा लेता। गौरव के माता पिता को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे और अब इस दुनिया में उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था। शायद यही वजह थी अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी और ना ही उसने कभी शादी के बारे में सोचा था। आखिर सोचता भी कैसे, क्योंकि ये काम तो घर के बड़े किया करते हैं। लेकिन उसका अपना कोई नहीं था। पर उसके पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत थीं, जिन्हें मोहल्ले के लोग सुशीला आंटी कहकर बुलाते थे। वो हर किसी के सुख दुख में खड़ी रहती थीं। गौरव को घर का काम करते हुए देखकर सुशीला आंटी को गौरव पर बड़ा तरस आता था। जब भी कोई तीज त्योहार होता या उनके घर में कुछ अच्छा खाना बनता तो वो सबसे पहले गौरव को देकर आती, क्योंकि वो जानती थीं कि गौरव अकेला है और उसे ये सब चीजें बनाकर खिलाने वाला कोई नहीं है। सुशीला आंटी की एक भांजी भी थी जिसका नाम था माही। वो अपनी माँ रीमा के साथ दूसरे गांव में रहती थी। माही दिखने में बेहद खूबसूरत थी और शायद यही वजह थी कि उसे अपनी सुंदरता पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। वो घंटों शीशे के सामने खड़ी सजती संवरती रहती और खिड़की में खड़े होकर आते जाते लोगों को ताड़ती रहती। माही की इन हरकतों से रीमा तंग आ चुकी थी। वो पिछले कई महीनों से माही की शादी को लेकर काफी परेशान थी और उसके लिए एक लड़का तलाश कर रही थी। रीमा के पति को गुजरे हुए 4 साल बीत चुके थे। घर की हालत भी अच्छी नहीं थी और ऊपर से दहेज का बोझ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी बेटी की शादी करें तो कैसे करें। एक दिन रीमा अपनी बहन यानी सुशीला आंटी से मिलने जयपुर आई। बातों बातों में वो अपनी बेटी की शादी के बारे में बातें करने लगी और अपनी चिंता बताने लगी। तभी सुशीला आंटी के दिमाग में गौरव का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि गौरव जैसा सीधा सादा, मेहनती और संस्कारी लड़का माही के लिए बिल्कुल सही रहेगा। सुशीला आंटी ने अपनी बहन से कहा, तू चिंता मत कर, यही मेरे पड़ोस में एक लड़का है। ऐसा लड़का तो तुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मैं उससे माही के रिश्ते की बात चलाती हूँ। बिना दहेज और पैसा खर्च किए ही तेरा काम हो जाएगा और लड़की भी सही घर में चली जाएगी। सुशीला आंटी उसी शाम गौरव के घर पहुंच गईं। गौरव थोड़ी देर पहले ही दुकान से लौटा था। उसे भूख लग रही थी और वो खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। सुशीला आंटी उसे देखकर भावुक हो गईं। वो बोली, बेटा गौरव, तू कब तक ऐसे ही रोटियां पकाता रहेगा? तू कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी क्यों नहीं कर लेता? गौरव मुस्कुराया और बोला, आंटी, मेरी शादी कौन करवाएगा? मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, ना कोई परिवार वाला है और ना ही कोई रिश्तेदार। वैसे भी ये शादी ब्याह तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ना, और मेरी तो ना माँ है ना बाप। सुशीला आंटी तुरंत बोली, ऐसी बातें मत कर। क्या मैं तेरी अपनी नहीं हूँ? और मैंने तो तेरे लिए लड़की भी देख रखी है। मेरी भांजी है ना माही, वो बहुत सुंदर और समझदार लड़की है। वैसे तो उसके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन मैंने तो अपनी बहन को साफ कह दिया है कि गौरव से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। गौरव ने धीरे से कहा, आंटी जी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिए। लेकिन गौरव को क्या पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी जिंदगी को तबाह करके रख देगा। उधर जब सुशीला आंटी वापस अपने घर पहुंची तो अपनी बहन से बोली, लो बहन, तुम्हारा काम तो हो गया। गौरव जैसा सीधा सादा और मेहनती लड़का आजकल बड़ी मुश्किल से मिलता है। तेरी बेटी उसके घर में राज करेगी राज। लेकिन रीमा के चेहरे पर अब भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो उदास होकर बोली, लेकिन सुशीला बहन, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि अपनी बेटी के लिए 2-4 जोड़े कपड़े ही खरीद सकूं और उसकी शादी ढंग से कर सकूं। सुशीला आंटी ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू बस एक बार ये रिश्ता होने दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अगले दिन सुशीला आंटी गौरव के घर पहुंच गई और उसे शादी की खुशखबरी सुनाई। शादी की बात पक्की होते ही गौरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और सुशीला को देते हुए बोला, आंटी जी, ये कुछ पैसे रख लो और अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी बिना सोचे समझे सुशीला आंटी के हाथ पर रख दी ताकि शादी अच्छे से हो सके, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि सुशीला आंटी कभी उसका बुरा नहीं सोचेंगी। सुशीला पैसे लेकर वहां से चली गई। उसने कुछ पैसे अपनी बहन रीमा को दिए और कुछ अपने पास रखते हुए कहा, ले बहन, तेरा काम हो गया। अब तू जाकर शादी की तैयारी कर और मैं भी तैयारी करती हूँ। इस तरह गौरव और माही की शादी हो गई। गौरव की बारात में ज्यादा लोग नहीं थे। उसका कोई बड़ा परिवार तो था नहीं,
बस कुछ जान पहचान वाले दुकानदार और एक उसका सबसे खास दोस्त अमन उसके साथ था। जब गौरव ने पहली बार माही को दुल्हन के रूप में देखा तो बस देखता ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ माही की खूबसूरती को देखकर अमन की भी नीयत खराब हो गई। उसकी नजरें बार बार माही पर टिकने लगी। अमन अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का था। उसके पिता का बड़ा कारोबार था, इसलिए उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता फिरता और आवारागर्दी करता। गौरव और अमन दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन दोनों की सोच और आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां गौरव सीधा सादा इंसान था, वहीं अमन चालाक और अय्याश किस्म का लड़का था। शादी के अगले दिन जब अमन गौरव के घर आया तो वो मजाक मजाक में बोला, यार गौरव, भाभी की मुंह दिखाई तो बनती है ना। गौरव ने भी मजाक करते हुए कहा, फिर तो तुझे गिफ्ट भी देना पड़ेगा। अमन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, गिफ्ट भाभी से अच्छा थोड़ा ही है। उसने मुंह दिखाई में माही को एक महंगा सा तोहफा दे दिया। माही को शायद पहली बार किसी लड़के ने इतना कीमती तोहफा दिया था। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। और अमन, वो तो पहली नजर में ही माही की खूबसूरती पर मर मिटा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। गौरव हर तरह से माही को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। कभी वो उसके लिए बाजार से चूड़ियां लाता, कभी नई साड़ी, तो कभी छोटे मोटे तोहफे लेकर आता। लेकिन माही को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसे लगता था कि उसकी खूबसूरती के हिसाब से उसकी शादी किसी अमीर घर में होनी चाहिए थी। वो चाहती थी कि गौरव हर वक्त उसकी तारीफ करे, उसे शॉपिंग कराए और उसे रानी की तरह रखे। लेकिन गौरव दिन भर दुकान संभालने में लगा रहता था। वो माही से प्यार तो बहुत करता था, मगर उसके पास ना तो इतना पैसा था कि वो माही को रोज रोज शॉपिंग कराए और ना ही उसे दिखावा करने की आदत थी। धीरे धीरे माही को गौरव की सादगी से चिढ़ होने लगी। अब वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करने लगी थी। कभी खाना बनाने से मना कर देती, तो कभी सिर दर्द का बहाना बना देती, और कभी गौरव से कहती, तुम सारी जिंदगी इस छोटी सी दुकान से घर का गुजारा ही करते रहोगे क्या? कुछ आगे भी बढ़ोगे या नहीं? बेचारा गौरव ये सब सुनकर चुप रह जाता। उसे बस यही चिंता खाए जा रही थी कि वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा है। उधर गौरव के दुकान पर जाते ही अमन मौका देखकर उसके घर पहुंच जाता। कभी वो मिठाई लेकर आता और कभी माही के लिए महंगे गिफ्ट लाता। धीरे धीरे उसने माही के मन में लालच भरना शुरू कर दिया। वो उससे कहता था, माही, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को तो रानी की तरह रहना चाहिए। पता नहीं तुम्हारी शादी इस गरीब आदमी से कैसे हो गई। माही धीरे धीरे अमन की बातों में फंसती चली गई। अब वो हर रोज गौरव के साथ झगड़ा करने लगी कि अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो तुम्हें बाहर जाकर बड़ा काम करना पड़ेगा। इस छोटी सी दुकान से ना तो कभी अच्छा घर बन पाएगा और ना ही ऐशो आराम की जिंदगी जी पाएंगे। रोज रोज के तानों से परेशान होकर गौरव ने फैसला किया कि वो दूसरे शहर जाकर बड़े दुकानदारों के साथ होलसेल का काम करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद उसके अपने ही घर में क्या होने वाला था। गौरव ने जब अपने दोस्त अमन से इस बारे में बात की तो उसने तुरंत गौरव की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि अमन तो चाहता ही यही था। वो बोला, भाई, माही बिल्कुल सही कह रही है। आखिर कब तक तुम इस छोटी सी दुकान के सहारे बैठे रहोगे? अगर बड़ा आदमी बनना है तो तुम्हें कुछ दिन बाहर जाकर कमाना ही पड़ेगा। अब गौरव को भी लगने लगा था कि शायद माही उसकी भलाई के लिए ही कह रही है। उसने अपनी दुकान 1 साल के लिए पड़ोस के दुकानदार को दे दी और जो पैसे मिले उससे सामान खरीदकर व्यापार के लिए गौरव बाहर जाने की तैयारी करने लगा। माही भी झूठे आंसू बहाते हुए बोली, आज तुम दूर जा रहे हो, लेकिन जब वापस आओगे ना तो हमारे हालात बदल चुके होंगे। बेचारा गौरव उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर बैठा। जाते जाते उसने अमन से कहा, यार अमन, माही का ध्यान रखना, मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। अमन बोला, तू बिल्कुल चिंता मत कर भाई, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन गौरव को क्या पता था कि जिस दोस्त पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, एक दिन वही उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। करीब 12 घंटे का सफर तय करने के बाद आखिरकार गौरव अहमदाबाद पहुंच गया। वहां उसने रहने और सामान स्टोर करने के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। दयानंद जी उस घर के मालिक थे, जो बहुत शांत और समझदार इंसान थे। उनके साथ उनकी बेटी अनुष्का भी रहती थी। जब दयानंद जी को पता चला कि गौरव इतनी दूर से यहाँ मेहनत करके कमाने आया है, तो उनके दिल में गौरव के लिए हमदर्दी और लगाव पैदा हो गया। वो गौरव को अपने बेटे की तरह मानने लगे। वो अक्सर गौरव से कहते, बेटा, इस शहर में बहुत संभल कर रहना, यहाँ हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता। गौरव ने उनकी बात गांठ बांध ली और पूरी मेहनत से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसका सामान बिकने लगा और उसे अच्छा प्रॉफिट भी होने लगा।
अब वो वहीं बैठे बैठे माल ऑर्डर करता। 3-4 दिन में सामान उसके पास पहुंच जाता, जिसे वो आगे बड़े दुकानदारों को सप्लाई कर देता। इस तरह वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। देखते ही देखते 10 महीने बीत गए। अब गौरव को अपने घर और अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी थी। उसने माही को फोन किया कि वो 2 महीने बाद लौटेगा, लेकिन अब उसके लिए 2 महीने तो क्या, 2 दिन भी इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने पहले ही वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जाने से पहले वो दयानंद जी के पास गया और बोला, बाबा जी, अब मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन आपने इस अनजान शहर में जिस तरह से मेरा साथ दिया है, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दयानंद जी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, बेटा, तुम भी बहुत अच्छे और सीधे साधे इंसान हो, इसलिए जाते जाते मैं तुम्हें 3 बातें कहना चाहता हूं। इन्हें तुम हमेशा याद रखना। उन्होंने कहा, अगर हो सके तो पैसा कमाने के लिए अब कभी अपने शहर से बाहर मत आना, क्योंकि अपने घर में अपने परिवार के बीच रहकर सूखी रोटी भी ज्यादा अच्छी होती है। दूसरी बात, सिर्फ औरत के कहने पर कभी भी बड़ा फैसला मत लेना, क्योंकि कई बार भावनाओं में लिया गया फैसला जिंदगी खराब कर देता है। और तीसरी बात, अपनी पत्नी को कभी किसी दूसरे मर्द के भरोसे छोड़कर मत जाना, चाहे वो तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। ये बातें सुनकर गौरव का दिल धक से रह गया। वो बोला, बाबा जी, मैंने तो ये तीनों ही गलतियां कर दी हैं। दयानंद जी तुरंत समझ गए कि मामला कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ सोचते हुए गंभीर आवाज में कहा, जब तुम ये तीनों गलतियां कर ही चुके हो तो फिर बेटा एक काम और करो। तुम बिना किसी को खबर दिए आज ही अपने घर जाओ और फिर देखो वहां का माहौल क्या है। अगर वहां कुछ गलत देखो तो सोच समझकर फैसला लेना। गौरव उसी वक्त अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन से सफर करने के बाद जब वो रात को अपने घर पहुंचा तो उसने सोचा आज वो माही को सरप्राइज देगा। उसने चुपचाप अपना बैग बाहर रखा और धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब उसने दरवाजे की झिरी से अंदर झांक कर देखा तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। कमरे में अमन और माही साथ बैठे हंस रहे थे। माही गौरव के व्हाट्सएप मैसेज पढ़ पढ़कर अमन को सुना रही थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। अमन हंसते हुए कह रहा था, वो तो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। माही भी हंसते हुए बोली, बस वो अभी कुछ दिन और वापस ना आए। ये सुनते ही गौरव का खून खौल उठा। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खुलते ही माही और अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो दोनों समझ गए थे कि अब सच छुपने वाला नहीं है। गौरव ने गरजते हुए कहा, अमन, तू तो मेरा जिगरी यार था, मुझे तुझ पर हद से ज्यादा भरोसा था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? अमन ने सफाई देने की कोशिश की। भाई, तू गलत समझ रहा है, मैं तो बस भाभी का हालचाल पूछने आया था। गौरव के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग भी वहां जमा हो गए। उन्होंने गौरव से कहा, भाई, हम तो काफी दिनों से इन दोनों की हरकतें देख रहे थे, लेकिन हम तुम्हारी इज्जत की वजह से चुप रहते थे। अब अमन और माही के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अगर गौरव की जगह कोई और होता तो न जाने क्या कर बैठता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी गौरव ने गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाया। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो इनकी शादी करवा दो। मैं तो अब इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगा। ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। उस रात के बाद गौरव पूरी तरह टूट चुका था। कई दिनों तक शर्म के मारे वो घर से बाहर नहीं निकला। उसे बार बार दयानंद जी की बातें याद आ रही थीं। अब यहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। आखिर एक दिन वो फिर से अहमदाबाद पहुंच गया। उसने दयानंद जी को सारी बात बताई। दयानंद जी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें एक गलत इंसान से बचा लिया, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। दयानंद जी कुछ सोचकर बोले, बेटे, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी बेटी अनुष्का का रिश्ता तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। गौरव ने वहां रहते हुए अनुष्का को काफी करीब से देखा था। वो काफी समझदार और संस्कारी लड़की थी, इसलिए उसने बिना सोचे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ दिन बाद गौरव और अनुष्का की शादी हो गई। गौरव कुछ समय तक तो वहीं रहा, लेकिन फिर वो अनुष्का और दयानंद जी को अपने साथ लेकर जयपुर में अपने घर आ गया। दयानंद जी का आशीर्वाद और अनुष्का का साथ पाकर गौरव की किस्मत पूरी तरह बदल गई। अनुष्का हर कदम पर गौरव का साथ देती और दयानंद जी अपने अनुभव से उसे सही और गलत समझाते रहते। वो अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। कुछ ही सालों में वो साधारण सा लड़का उस इलाके का जाना माना व्यापारी बन गया। उसे तरक्की करते हुए देखकर मोहल्ले के लोग भी हैरान थे। उधर माही और अमन ने जिस रिश्ते की शुरुआत लालच और धोखे से की थी, उसमें दरार पड़ने लगी।
शादी के कुछ समय बाद ही उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। असल में उन दोनों में सच्चा प्यार कभी था ही नहीं। अमन, जो शादी से पहले हर वक्त माही की तारीफ करता था, अब वो बात बात पर माही की बेइज्जती करने लगा था। और माही, जिसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, अब उसे समझ आने लगा था कि बिना इज्जत और भरोसे के कोई भी रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता। धीरे धीरे उनके घर में लड़ाई और झगड़े बढ़ते चले गए। जिस ऐशो आराम के लिए माही ने गौरव जैसा सीधा सादा और संस्कारी इंसान खो दिया था, अब वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुका था। और गौरव, जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आखिरकार भगवान ने उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जिस रिश्ते में आपको सच्चा प्यार और इज्जत मिले, उस रिश्ते को कभी मत तोड़ना। क्योंकि धन दौलत तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत और विश्वास दोबारा नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।